नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सैल्यूटेशन टू द नेशन पार्ट के कंप्लीट ट्रांसलेशन के बारे में, जो कि एमपी बोर्ड के लेसन 3 में है ये पार्ट। तो इसकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर को हम आज के इस वीडियो में टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझना और वीडियो को पॉज कर करके देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हम एक ही वीडियो में पूरे पार्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। जो भगत सिंह थे वो लेनिन की बायोग्राफी यानी जीवनी को पढ़ने में व्यस्त थे। इनफैक्ट सच में ही हैड जस्ट रीड अ फ्यू पेजेस, सच में उन्होंने कुछ पेज भी पढ़ लिए थे। व्हेन द डोर ऑफ डंगन ओपन, तब डंगन यानी कैद खाना, जेल खाने का दरवाजा खुला एंड लेट इन ए जेल ऑफिसर, उसमें एक जेल अधिकारी की कब प्रवेश हुआ। देखिए क्या ये दो लाइनों का अर्थ हमने बता दिया है। तो प्यारे बच्चों समझना ध्यान से। सरदार जी बी रेडी, प्लीज बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशंस। सरदार जी कृपया तैयार हो जाएं, हमें फांसी पर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। सेड द ऑफिसर, उस जेल अधिकारी ने कहा कि भगत सिंह जी आप तैयार हो जाइए, हमें आपको फांसी पर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक, भगत सिंह किताब को पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर्स, उन्होंने अधिकारी से कहा विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम बुक्स, अपनी आंखों को बिना किताब से उठाए उन्होंने अधिकारी से कहा वेट, रुकिए, वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी है दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। यानी वो किताब पढ़ रहे थे लेनिन की, तो उनका कहना था कि मैं भी एक क्रांतिकारी हूँ, वो दूसरे क्रांतिकारी लेनिन को पढ़ रहे हैं, लेनिन से मिल रहे हैं। द ऑफिसर्स वाज स्टन्ड, जो अधिकारी था वो अचंभित हो गया। बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस, भगत सिंह की आवाज़ की उस लय से अचंभित हो गया। एंड स्टूड स्टिल, और स्थिर खड़ा रहा। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, भगत सिंह ने किताब को पढ़ना रोक दिया। ऑल ऑफ सडन, अचानक ही हडल्ड द बुक्स इन द एयर, अचानक ही उन्होंने किताब को हवा में उछाला, हडल्स मैंने उछाल कर फेंक दिया। एंड स्टूड फोर, तो सीधे खड़े हो गए। एंड सेड, कहा लेट्स गो, चलिए। राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ द सेल्स, राजगुरु और सुखदेव भी अपने अपने सेल्स माने अपने अपने कैद खाने से अपने अपने कमरों से बाहर निकले। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट द फेसेस कवर्ड, उन्होंने अपने चेहरों को ढकने से मना कर दिया था। बियर द कैप, टोपी पहनने से मना कर दिया था। एंड गेट हैंडकफ, और हथकड़ी पहनने से भी इनकार कर दिया था। द थ्री रिवोल्यूशनरी वॉकड अलॉन्ग सिंगिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग इन द जोवियल मूड, तीनों क्रांतिकारी वॉकड माने आगे बढ़े, अलॉन्ग सिंगिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीतों को गाते हुए आगे बढ़े, इन अ जोवियल मूड, उत्साहित मन से। एंड वे आर फॉलोड बाय द जेल ऑफिसर्स ऑन ऑल साइड, और उनका अनुसरण चारों तरफ से जेल अधिकारियों द्वारा किया गया। A huge crowd had get assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, publics, and members of the Bhagat Singh family. A huge crowd, एक बहुत बड़ी भीड़, had assembled, इकट्ठी हो गई थी। at the gate, जेल के दरवाजे पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। consisting, जिसमें शामिल थे फोटोग्राफर्स भी शामिल थे, रिपोर्टर्स शामिल थे, सब पब्लिक भीड़ भी शामिल थी, और भगत सिंह के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। द क्राउड वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ थी वो अनमैनेजेबल, अव्यवस्थित हो रही थी। लाउड स्लोगन्स, तेज नारे, वेयर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द जेल, तेज नारे जेल के अंदर और बाहर से लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह, रिलीज, उन्हें महसूस हुआ डेट माने कि पुलिस माइट फायर एट और लाठीचार्ज द पीपल, कि पुलिस है वो लाठीचार्ज या फायर कर सकती है एट द पीपल, लोगों पर एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और कई निर्दोष मासूम लोग इसमें मारे जाएंगे। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यानी भगत सिंह की माँ से कहा, लेट्स अस गो, हमें चलना चाहिए, हमें जाना चाहिए। लेस्ट, नहीं तो सम मिसफॉर्च्यून शुड बी बिफॉल द हार्मलेस, नहीं तो कुछ दुर्भाग्य इन बेचारे निर्दोष मासूम लोगों पर घटित हो जाएगा। भगत सिंह मदर वाज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस, भगत सिंह की माँ थी वो जगह को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी। वट, लेकिन सी हैड टू गिव इन, लेकिन उन्हें आदेश को मानना था। टू हर हस्बैंड, लेकिन उन्हें पति के आदेश को मानना था। सरदार किशन सिंह मैनेज्ड, सरदार किशन सिंह ने व्यवस्था की। टू ड्राइव अवे, ले जाने की, द क्राउड माना भीड़ को, ए लिटिल फादर, थोड़ा सा दूर, फ्रॉम द गेट, दरवाजे से। सरदार किशन सिंह ने भीड़ को दरवाजे से थोड़ा दूर ले जाने की व्यवस्था की। टू अवॉइड सम अनटूवर्ड इंसिडेंट, कुछ अशुभ घटना को टालने के लिए। एंड स्टार्ट डिलीवरिंग स्पीच, और उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज,
फांसी की घटना से, भगत सिंह को जो फांसी दी जा रही थी उस घटना से उनके दिमाग को डाइवर्ट यानी हटाने के लिए भाषण देना शुरू कर दिया। तो गाइस ये प्यारे बच्चों एक पेज का पूरा ट्रांसलेशन हो चुका है। आप अच्छे से किताब सामने रखना और समझने का प्रयास करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ही बार में आपको समझ में एक पूरा लेक्चर आ जाएगा। सेकंड पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। द वार्डर प्रोसीड टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। जो वार्डर माने जो जेल का अधिकारी था, प्रोसीड टूवर्ड द प्लेटफॉर्म, वो उस चबूतरे की ओर आगे बढ़ा विद द 3 वैलियंट रिवोल्यूशनरी, तीनों साहसी क्रांतिकारियों के साथ। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द लाहौर, लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर थे वह सरप्राइज, वो अचंभित थे, एंड टेरिफाइड और डरे हुए भी थे। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर अचंभित और डरे हुए थे। टू सी देखकर, डेट माने कि द कन्विक्ट्स वेयर नॉट सैकल्ड, कि कन्विक्ट्स माने होता है आरोपियों को, सेकंड माने नहीं बांधा गया है, जो आरोपी वो बंधे हुए नहीं थे। तो जेल के अधिकारी थे वो अचंभित और डरे हुए थे। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज, भगत सिंह ने उनकी आंखों में डर को पढ़ा एंड सेड, कहा, देखिए क्वेश्चंस भी है ये, उन्होंने क्या कहा, वेयर मिस्टर मजिस्ट्रेट, बहुत अच्छा है माननीय मजिस्ट्रेट जी, न्यायाधीश जी, यू आर फॉर्चुनेट, आप भाग्यशाली हैं, टू एबल टू सी, कि आप ये देख पाते हैं, मजिस्ट्रेट जी आप भाग्यशाली हैं कि आप ये देख रहे हैं, हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरी, की कैसे भारतीय क्रांतिकारी कैन एम्ब्रेस डेथ, मौत को गले लगा सकते हैं, विद प्लेजर माने खुशी से, फॉर द सेक माने खातिर ऑफ द सुप्रीम आइडियल, अपने महान आदर्शों की खातिर। भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट से कहा कि मजिस्ट्रेट आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी अपनी खुशी से अपने आदर्शों की खातिर मौत को गले लगा सकते हैं। भगत सिंह अलॉन्ग विद द सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ साथ क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़े, एंड स्टूड बोल्डली, और साहस से खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, भगत सिंह जो थे वो सेंटर यानी बीच में खड़े हुए थे। विद द सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, सुखदेव उनके बाएं थे और राजगुरु उनके दाएं थे। दे रेज द स्लोगन, उन्होंने तेज नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उन्होंने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन लाउड तेज क्लियर माने साफ, डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट आवाज में। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, जल्लाद की रस्सी को खींचा, किस्टेड उसे चूमा, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, अपने अपने गर्दन के चारों ओर उस रस्सी को रख लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने उस जल्लाद से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट, अब तुम इसे अच्छे से रख सकते हो, इफ़ यू प्लीज, यदि आप चाहें। यहाँ पे एक फोटो दी गई है, इमेज दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर जो साइड पे है ये सुखदेव है, माफ़ करना ये भगत सिंह है, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में जो कि ऊपर बताया गया है। द हैंगमैन, वो जल्लाद हु मस्ट हैव बीन ए टफ मैन, जल्लाद जो एक बहुत ही टफ एक कठोर व्यक्ति रहा होगा, बाज मूव वो विचलित हो गया, टू द कोर ऑफ इट, जल्लाद जो बहुत ही कठोर व्यक्ति था उसका हृदय भी विचलित हो गया। ही सेट द रोप अराउंड द नेक्स, उन्होंने उस रस्सी को गर्दन के चारों ओर रखा, ऑफ द नोबल, उस बहादुर एंड ब्रेव यंग मैन, और उत्कृष्ट युवाओं के गर्दन के चारों ओर उस रस्सी को रखा। द टीयर्स वेलिंग, बहते हुए आंसुओं से, जल्लाद थी उस जल्लाद की आंखों से आंसू बह रहे थे। एंड टर्न द स्पिंडल, फिर उसने उस स्पिंडल मान उस रस्सी को घुमा दिया। द बोर्ड फेल, तख्ता गिरा, एंड द 3 रिवोल्यूशनरी, और तीनों क्रांतिकारी ऑफर्ड द, तीनों क्रांतिकारियों ने उपहार कर दिए देयर होमेज, अपनी श्रद्धांजलि, टू देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, विद देयर लिप्स, अपने प्राणों की, एट 7:33 इन द इवनिंग, शाम को 7:33 पर तीनों क्रांतिकारियों ने अपनी मातृभूमि को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सरदार किशन सिंह वाज ऑन द मर्ज ऑफ लॉसिंग हिज नर्व, सरदार किशन सिंह अपने धैर्य को खोने की कगार पर थे। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच, उन्होंने अपने स्पीच को देना जारी रखा, इन ए डिलीरियस मैनर, उत्कृष्ट तरीके से। व्हेन द मिल्कमैन रेन टूवर्ड, एक मिल्कमैन एक दूध वाला उनकी तरफ भागा, एंड गेव द ड्रेडेड न्यूज, उन्होंने वो भयंकर खबर दी, डेट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, कि फांसी है वो दे दी गई है, वो फांसी हो गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड, सरदार किशन सिंह ने भीड़ को ये बताया, भगत सिंह हैज बीन एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी हो गई है, एंड आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, और मैं उनके शरीर को लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू, आप में से कोई भी नहीं, शुड वॉच फ्रॉम हेयर, आप में से किसी को यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। आई डोंट विश, मैं नहीं चाहता, डेट माने की, इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ द भगत सिंह, भगत सिंह के शरीर को ले जाते हुए, आई शैल हैव टू टेक मैनी मोर, मुझे कई लोगों के शरीर को ले जाना पड़े।
सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विथ ए हैवी हार्ट। सरदार किशन सिंह भारी हृदय के साथ आगे बढ़े कुछ लोगों के साथ एंड नॉक्ड द गेट, और उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। द गेट ऑफ जेल वाज नॉट ओपनड, जेल का दरवाजा नहीं खोला गया। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, लगातार खटखटाहट को, अनहीडेड माने अनसुना किया गया, लगातार खटखटाहट को अनसुना किया गया। पुलिस ऑफिसर्स वेयर हियर्ड, जेल के जो अधिकारी थे उन्हें सुना गया। लाफिंग माने हंसते हुए, लाउडली माने तेज आवाज में, इनसाइड द गेट, पुलिस के अधिकारियों को गेट के अंदर तेज आवाज में हंसते हुए सुना गया। सम्मन केन, कोई वहां आया एंड विस्पर्ड, और चुपके से बोला, इन्फॉर्मिंग, ये सूचना देते हुए कि बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू द अनदर गेट, कि उनके शरीरों को दूसरे दरवाजे से बाहर ले जाया गया है। द बिट्रेस वेयर वेंट अपॉन द ट्रेचरस वे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, बिट्रेस थे, उन्होंने अपनी ट्रेजस भी माने एक कूटनीति, एक बुरी नीति को रखना जारी रखा। द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर वेयर मर्सिलेसली चॉप्ड, उन बहादुर जो लीडर्स थे, नेताओं जो थे, उनके शरीर को मर्सिलेस में निर्दयता पूर्वक चॉप्ड, काटा गया। फिल्ड इन द सिक्स, उन्हें बोरों में भरा गया। एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर, और फिरोजपुर के सतलज नदी के किनारे ले जाया गया थ्रू द बैक गेट, पीछे के गेट से। द लास्ट राइट्स वेयर टू परफॉर्म बाई सिख ग्रंथी एंड द हिंदू पंडित, जो उनका अंतिम संस्कार था वो हिंदू पंडितों और सिख ग्रंथों के अनुसार किया जाना था। द सेक्स कंटेनिंग द पार्ट ऑफ बॉडीज वेयर टेकिंग ऑफ द ट्रैक, जो सेक्स यानी जो उनके बोरे थे, उनके शरीर के भरे हुए बोरे थे, वेयर टेकन ऑफ द ट्रैक, वो ट्रैक से ले जाए गए। कैरोसिन वाज स्पिल्ड ओवर देम, उन पर मिट्टी के तेल को छिड़का गया। एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हेडलेस मैनर, और उनमें बड़े ही निर्दय और दुष्ट पूर्वक तरीके से उनमें आग लगा दी गई। When the news reached to the neighboring village, जब ये खबर पड़ोसी देश में गांव में पहुंची, the people flocked to the sacred spot, तो जो लोग थे वो झुंड बना के उस पवित्र स्थान की ओर पहुंचे। carrying torches with them, अपने साथ टॉर्च एंड लाइट को लेके। The English officers saw the approaching crowd, जब अंग्रेज अधिकारियों ने भीड़ को वहां पहुंचते हुए देखा। एंड थ्रू अवे द हाफ बर्न्ड श्रेड्स ऑफ द बॉडीज इनटू द रिवर्स वाटर, तो उन्होंने आधे जले हुए शरीर के टुकड़ों को उस नदी के पानी में फेंक दिया। सेट इन द ट्रैक, और ट्रैक में बैठकर स्प्रेड अवे, तेज गति से भाग गए टू सेव द लिव्स, अपने प्राणों को बचाकर। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ड बॉडी, जो हम्बल विलेजर्स हैं, जो नम्र गांव वाले थे, उन्होंने आधे जले हुए शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया फ्रॉम द रिवर, उस नदी से। एंड परफॉर्म द लास्ट राइट विद द फुल डिवोशन एंड लव, उनका अंतिम संस्कार पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन दिस वे, इस तरीके से द ग्रेट मार्टिन, महान शहीद भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड, इस प्रकार से महान शहीद भगत सिंह ने खुशी खुशी गले लगा लिया डेथ माने मृत्यु को, टू लिबरेट, मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को। एंड बिकेम इमोर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारतीयों के हृदय में अमर हो गए। ही वॉज 24, वो 24 वर्ष के थे। वैन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, जब उन्हें फांसी दी गई। ही बिकेम इज लेजेंडरी हीरो फॉर द मैसेज, वो विशाल जनसमूह का एक हीरो बन गए, विशाल जनसमूह का एक प्रसिद्ध चेहरा बन गए। इननमरल सॉन्ग्स वेयर कंपोज्ड अबाउट हिम, अनगिनत गाने उनके बारे में बनाए गए। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे देश के युवाओं ने मेड हिम देयर आइडियल, अपना आदर्श बनाया। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ द ब्रेवरी, एंड वो एक बहादुरी का प्रतीक बने। एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, और लोगों को देश आज़ाद कराने के लिए प्रेरित भी किया। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज ए शहीद आजम, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से याद किया जाता है। वाई इज ग्रेटली ग्रेटफुल कंट्रीमैन, उस महान कंट्रीमैन और महान लोगों के द्वारा शहीद आजम के नाम से याद किया जाता है। फॉर मेकिंग देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने महान त्याग करने के कारण। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ, उन्होंने युवाओं में जान झोंक दी। एंड बिकेम द हीरो, उनके अभिनेता बन गए। तो इस घटना पर इट हैज इंक्रीज अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम, इसने आज़ादी दिलाने के लिए हमारी शक्ति को और भी बढ़ा दिया है। फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कंपेटर, कि भगत सिंह और उनके जो साथी मरे, इस घटना ने हमारी आज़ादी दिलाने की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। सेड द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इस पर कहा कि जो भगत सिंह है उनके साथी जो जिस कारण से मरे, इसने तो आज़ादी दिलाने के लिए हमारी शक्ति को तो और भी बढ़ा दिया है। देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड द सेक्रीफाइस हैज बीन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, उनका अद्भुत साहस और त्याग भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है। शेड द पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज ट्रिब्यूट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि में कहा कि उनकी अद्भुत साहस और त्याग ने देश के युवाओं उनका अद्भुत साहस और त्याग देश के युवाओं की प्रेरणा बन गया है। दीज वेलेंट यंग मैन डाइड, ये जो युवा व्यक्ति जो मरे, सो डेट इंडिया में फिर, जिससे कि भारत स्वतंत्र हो सके। ये जो पाठ है ये MP कमल एंड एसकार के भार्गव द्वारा प्रेजेंट किया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लेसन था। मैंने अपने स्तर पर इसको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अपने किताब को सामने रखना है, वीडियो को पॉज कर करके देखना है। मुझे उम्मीद है कि वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि समस्त साथी भाई आपके हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी पढ़ाई कर सकें। वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स।